अच्छा जी, आपको कंसल्टेंट ने बोल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं डालना, अभी नहीं बाद में डालेंगे, या फिर जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी डाल दिया तो उनका वीज़ा नहीं आ रहा। तो भाई ऐसी क्या रीज़न है कि हर बंदा जो भी स्टूडेंट जहाँ जिसने वीज़ा डाल दिया या जो डालना चाह रहा है वो मुझे मैसेज कर रहा है कि भैया ऐसा क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में कि सारे कह रहे हैं तो वीज़ा ना डालो, या अगर डाल दो तो हमारा वीज़ा नहीं आ रहा। देखो जी, इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, वो चंद लोग हैं जो डिजर्व भी नहीं थे करते ऑस्ट्रेलिया में आना, और जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए तो उनकी वजह से जो भी हो रहा है, जो डिजर्व करते हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए वो भी नहीं आ पा रहे। मैं बताता हूँ वो कैसे। तो नॉर्मली यार सबको पता है, जब कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉर्डर्स बंद कर दी थी। मेनली मैं सबको पता है सारी दुनिया की बॉर्डर्स बंद हुई थी, लेकिन मेनली जो मेरी बात होगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में होगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉर्डर बंद कर दी, इनके पास स्टूडेंट नहीं थे आ रहे। तो जब 2022 में बॉर्डर्स ओपन हुए, स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट आना स्टार्ट हुए, तो इनको क्या था, लेबर शॉर्टेज या इनको कोई स्टाफ नहीं था मिला, तो काफ़ी सारे बिजनेस इनके बंद हो चुके थे, जो कि सबको पता है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट पे चलता है। सारा कुछ बंद हो चुका था, तो भाई इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना, एकदम से बॉर्डर खुले 2 साल बाद। तो इन्होंने भाई ऐसे वीज़े देना स्टार्ट किए ना, ऑटो ऑटो ग्रांट पे, मतलब कोई वीज़ा डाल रहा है 2 दिन में आ रहा है, 6 घंटे में आ रहा है, 8 घंटे में आ रहा है। लिटरली ऐसा ही हो रहा था। 2022 की बात है, जैसे ही आफ्टर कोविड बॉर्डर्स ओपन हुए। अब उसमें हुआ क्या, कुछ लोग ऐसे भी थे जो डिजर्व नहीं थे करते। अब डिजर्व ना करने वाले बंदे क्या मतलब यार इस बात का। ऐसा नहीं कि यार वो कोई मतलब एम ही जो डिजर्व मतलब जो पेंडू टाइप थे या गाँव से थे तो वो आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, सियालकोट के छोटे से गांव से, तो मैं भी वहीं से आया हूँ। अब जो डिजर्व नहीं करते उनका सीन कैसा मैं बताता हूँ आपको। उनका क्या हुआ कि उनको भाई ना उनका आइट्स सही था, ना उन्होंने आइट्स किया था, ना उनकी जो ग्रेजुएशन के पेपर थे, डॉक्यूमेंट वगैरह थे, रिजल्ट वगैरह थे, ना वो उनके सही थे। 33-33 नंबर % उन्होंने नंबर लिए हुए थे। इंग्लिश उन्होंने फेक आइट्स कार्ड बनवाया हुआ था, और जो पेपर वगैरह थे, जो इंटर का और मैट्रिक का रिजल्ट था, वो भी सारा कुछ बनवाया हुआ था उन्होंने। उनका स्टडी गैप था इतना ज़्यादा, उन्होंने वो क्या किया हुआ था, उसको वो भी फेक तरीके से बनवाया हुआ था। और सिर्फ उन दिनों में बड़ा एक सीन चला था डन बेस पे जी। आप जाओ किसी कंसल्टेंट के पास, उसको बोलो जी ये मेरी फाइल है, ये मेरे पास है, तो आप मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा दो। अब कंसल्टेंट ने उन दिनों में क्या किया कि उनको बोला ठीक है जी, हमें आप सीधा सीधा 40 लाख दो, हम आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले देंगे, जिस दिन आपका वीज़ा लग जाएगा, आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करोगे, तब आप हमें पैसे दे देना। और लिटरली ऐसे ही अब बहुत सारे बंदों के साथ, मैं अब उन बंदों का नाम नहीं लेना चाहता, कि जो ऐसे बंदे आए हैं जो इलीगल तरीके से आए हैं, जो गलत आए हैं, जो मेरी नज़र में गलत है, जो डिजर्व करते हैं, उनका भी बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया। अब कंसल्टेंट ने पता नहीं कौन कौन से फेक डॉक्यूमेंट निकाले, ला के उनको दिए ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी को। एम्बेसी उस टाइम अंधी हुई थी, देख नहीं थी। अंधी का मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं था, सब कुछ पता था, लेकिन उनको एक मजबूरी थी, उनको चाहिए थे बंदे। तो उन्होंने एक ग्रांट देते कि ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं की, ज़्यादा कोई उन्होंने डिटेल में गए नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे वीज़े देने स्टार्ट किए, और काफ़ी सारे लोगों को वीज़े मिले और वो बाहर भी आ गए। अब मसला यहाँ तक भी नहीं है, मसला यहाँ पे भी नहीं है कि भाई वो बंदे आ गए तो उन्होंने, जो नए बंदे जो डिजर्व करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके सब कुछ सही है, वो फंस रहे हैं। अब सीन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब वो बाहर आ गए, अब उनको ना किसी इंग्लिश आती है। लिटरली ऐसे ऐसे बंदे जिनसे बात भी नहीं होती इंग्लिश में, अगर कोई से पूछ लेगा भाई हाउ आर यू, उसको तो उसका जवाब भी नहीं आता, किसका जवाब क्या देना। और ये सच कह रहा हूँ आपको। अब जब वो बंदे इधर आ गए, अब उनका एम था सिर्फ पैसा कमाना। ऑब्वियस सी बात है, सबका एम, मेरा एम, आपका एम है, सब इसीलिए आते हैं कि यार हम अपना एक बेटर फ्यूचर बने, लेकिन एक तरीके से कि मैं भी तो कमा रहा हूँ यार, मेरी स्टडी भी चल रही है, पार्ट टाइम काम भी कर रहा हूँ, अपनी पॉकेट मनी भी निकाल रहा हूँ, अपने खर्चे भी चला रहा हूँ। लेकिन वो जब भाई स्टडी उनको पता ही नहीं है, उन्होंने क्या किया। अब देखो सीन यहाँ से खराब होता है कि जब यूनिवर्सिटीज आपको वीज़ा देती है, वो आपका एक पूरा प्रोसेस करती है, सारा वो 6 महीने 7 महीने चलता है आपका प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ, आप उसको फी पे करते हो। देन यूनिवर्सिटी आपको सीओई एक ग्रांट करती है, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलता है कि आप बाहर पढ़ने जा रहे हो। जब वो बंदे यहाँ पे आए, उन्होंने आते साथ ही क्या किया, उनको थोड़े ज़्यादा समझदार थे, काफ़ी चीज़ों को उनको पता था उनको। उन्होंने आते साथ ही वो सारी जो भी फीस वगैरह होती थी उनकी, उन्होंने रिफंड लेने शुरू कर दिए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से। अब रूल्स होते हैं, अगर आपका इनरोलमेंट नहीं हुई तो यूनिवर्सिटी आपको रिफंड दे देती है। वट एवर आपकी $10,000 फीस है, $12,000 फीस है, आपने वो रिफंड मांगा उनसे, आपकी इनरोलमेंट नहीं हुई तो आप लीगली तौर पर आप उनसे रिफंड ले सकते हो। वो उन्होंने $10,000 $12,000 जितनी भी फीस थी वो रिफंड लेके कॉलेजेस में चले गए। अब कॉलेजेस वाला जो सीन है ये डिफरेंट है, ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मैं इनकी फ्रॉड की बात करने लगूंगा। ये आते थे यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेके, आते साथ ही यूनिवर्सिटी से रिफंड लिया, उसका खाता खत्म। अब जो यूनिवर्सिटी ने इतनी मेहनत की होती थी 6-7 महीने एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंटेशन ये वो, असल वीज़ा तो समझ लो यूनिवर्सिटी देती है, जब वो आपको सीओ देती है तो आपको वही वीज़ा, उसी की बेस पे आपको फिर वीज़ा मिलता ही मिलता है, सब कुछ होता है। तो इन्होंने वहाँ से आके यूनिवर्सिटी से पैसे लेके कॉलेजेस में, जहाँ पे इनको महीने की 500-500 फीस देनी पड़ती थी, इन्होंने वहाँ पर एडमिशन ले ली। अब ये कॉलेज वाला तो सीन अलग है, लेकिन यहाँ तक ठीक था। यूनिवर्सिटी तब समझ रही थी कि यार स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, हमारा सारा टाइम ज़ाया करते हैं, 6-7 महीने का हम उनका प्रोसेस करते हैं, आके पैसे लेते हैं, गायब हो रहते हैं, हमारा तो अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है।
तो उसने अब गवर्नमेंट से जाके अपील की कि भाई ऐसे ऐसे ये फ्रॉड जो स्टूडेंट आ रहे हैं, वो आते हैं, हम सीयू लेते हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है, यहाँ पे आके वो ऐसे ऐसे भाग जाते हैं, हमारे किसी रिकॉर्ड में नहीं, हमारा टाइम भी ज़ाया, पैसा भी ज़ाया, हमारी रेपुटेशन भी गिर जाती है, सब कुछ। तो गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। उसके एक्शन उसने क्या किया कि उसने जो को लोग कोर्स चेंज कर लेते थे पहले आते साथ ही, लोग आते हैं हफ्ते बाद फीस लेके कोर्स चेंज, उन्होंने सबसे पहले वो ख़त्म किया। कोर्स चेंज क्यों करते थे? अब वो इसी बात है, यूनिवर्सिटी में आपकी फीस होती है 40,000 2 साल की, या $50,000 2 साल की। वही सेम आपकी 2 साल की फीस होती थी 15,000 16,000 कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस में आपने ना तो जाना, ना तो पढ़ना, ना कुछ करना, ना कोई चीज़ नहीं। घर बैठे आपने उनको असाइनमेंट भेज दी, आपकी हाजिरी लगी 3 दिन की, दैट्स इट, पैसे कमा रहे हो, कॉलेज वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप इधर अपने पैसे कमा रहे हो। तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्सिटी तो इतना कुछ करती थी, उनको नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि भाई अब जो भी स्टूडेंट आएगा वो कोर्स चेंज नहीं कर सकेगा। अब वो भी सही बात है उनकी भी कि यार एक बंदा पढ़ने आता तो वो पढ़ता ही नहीं, वो छोड़ के और भाग जाता है। तो उसका तो ये सोल्यूशन निकला है कोर्स चेंज ना करने का, ये भी रीज़न आ गया, और ये उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी रिसेंटली पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं या जो भी रिसेंटली आ चुके हैं पाकिस्तान में। दूसरा क्या हुआ, अब जो कॉलेजेस की बात बता रहा हूँ आपको, कॉलेजेस का जैसे मैंने आपको बताया, कॉलेज ने एडमिशन देने स्टार्ट कर दिए बच्चों को, जी बोला जी आपने हमें महीने की $500 फीस देनी है। कॉलेज ने क्या किया, अब कॉलेज ने क्या किया, अब एक क्लास में 30 बच्चे बैठते हैं, अगर 30 बच्चे 3 दिन आएंगे, डेफिनेटली कोई 31वां बच्चा बैठने की जगह नहीं है। उन्होंने क्या किया, 30 बच्चे हायर किए, 30 बच्चे एडमिशन किया उनका, उन 30 को फारग कराया, वो तो आ ही नहीं रहा रेडी, उनके और 30 और 30 और 30, एक ही क्लास में एट अ टाइम भाई वो 3,000 बच्चे बैठ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, उनके पास एक ही क्लास में 3,000 बैठ रहे हैं बच्चे, जबकि 3,000 तो कॉलेज आते ही नहीं है। कॉलेजेस अपना बिजनेस करने लग गई, स्टूडेंट अपना पैसा कमा रहे और उनको 500-500 महीने का दे रहे हैं, ना उनको पढ़ाई का पता, ना उनको पता मैं क्या पढ़ा हूँ क्या नहीं पढ़ा। आगे जाकर तो जलील होते ही होते हैं, लेकिन जो अभी इन्होंने बेड़ा गर्क किया, जो जेन्युइन स्टूडेंट है जिनका सब कुछ लीगल था, उनका जो बेड़ा गर्क किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कॉलेज भी नहीं जा रहे, पैसे भी कमा रहे हैं, कॉलेज अपने बिजनेस चला रहे हैं, और ये अपने यहाँ पे सारा कुछ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चंद फ्रॉड कॉलेज न्यू बने हैं यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारे जो सुनने में आए मेरे, और चंद तो नहीं, हर बहुत सारे जो 2 नंबर स्टूडेंट हैं। अब 2 नंबर स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सारी कंट्री से आते हैं। तो ये स्टूडेंट जब से आए, इन्होंने एक तो फुल टाइम वर्किंग राइट से गंद डालना शुरू कर दिया, इनको परवाह नहीं कि पढ़ना क्या, हमारी स्टडी क्या है, इनको पता ही नहीं है। आते साथ ही कोर्स चेंज किए, फीसें दे रहे हैं, जा नहीं रहे, घुमा रहे हैं वैसे। तो अम्बेसी ने अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अब उसने सख्त एक्शन लिया, तो वो अब जितने भी स्टूडेंट हैं भाई वो सब पर रगड़ा लगा रही है, जितने फेक आए थे उनके वीज़े भी कैंसिल कर रही है, उसने काफ़ी लोगों के किए भी हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ आपका फेक डॉक्यूमेंटेशन है, मैं सजेस्ट करूँगा ना हो, ये बिल्कुल भी आपके लिए टाइम नहीं है। लेकिन मुझे सच में बुरा उनके लिए फील हो रहा है जो लीगल, जिनके सब कुछ है, लीगल डॉक्यूमेंट है, वो पढ़े लिखे हैं, जो डिजर्व करते हैं बाहर आना, जो अपने एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन वो अब उनके लिए मुश्किल हो रही है। वीज़े देना बंद कर दिए उन्होंने, वो चलो किसी हद तक वो सीधा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो कम वीज़े दे रहे हैं, इस वजह से मोस्टली लोगों को वीज़े नहीं आ रहे हैं, रिजेक्ट होने स्टार्ट हो गए। दिसंबर में इसलिए कंसल्टेंट आपको मना कर देते हैं कि दिसंबर में छुट्टियां रहती हैं, वैसे ही क्रिसमस की छुट्टियां रहती हैं, तो वो कोई वीज़े की तरफ देखता नहीं है, तो इसलिए कहते हैं दिसंबर में रहने दो, जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम, तो इसलिए कंसल्टेंट कह रहा है, और किसी वजह नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक सबको। तो ये 2-3 बातें थी जो मैंने बतानी थी, अभी मैंने उस तरह डिटेल में नहीं बताई क्योंकि उस तरह मैं बता भी नहीं सकता मेंशन कर करके। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैं कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, या कोई मैं कोई सलाह मशवरा देने वाला नहीं हूँ लीगली तौर पर, मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसके बेस पे मैंने आपको एक अपना ओपिनियन बता दिया, और ये 100% रियलिटी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है, जो भी आना चाह रहे हैं। बाकी मुझे उनके लिए बुरा ही फील होता है सच में, जब उनके मैसेज आते हैं, उनके इतने बड़े मैसेज आते हैं यार ये, तो मैं उनको कुछ कह भी नहीं पाता, गया मैं क्या बोलूँ। इनका जिम्मेदार वो 2 नंबर स्टूडेंट है जो इधर आए हैं, वो 2 नंबर कॉलेज जिनको एडमिशन दिया हुआ है। तो कोई नहीं, होप सो ऐसी और भी वीडियोस आप आती रहेंगी। तो मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।